गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। या सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में हाँ पहले फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बिल्कुल कंप्लीट समझ चुके हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब एक स्पेसिफिक हम फ्लोरिंग प्लांट में हम देखेंगे कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में हम फैक्ट्स जान लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कई साइंटिस्टों ने सबसे पहले इनके बारे में पता लगाया। तो सबसे पहले आए थे एन ग्रू। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एन ग्रू। तो इन्होंने बताया कि स्टामेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो सबसे पहले एन ग्रू आए और उन्होंने बताया कि स्टामेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेकंड फैक्ट हम जान लेते हैं। जेकब कैमरेरियस। ठीक है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे जेकब कैमरेरियस आए थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगाया किन्होंने, जेकब कैमरेरियस ने। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन और एक पढ़ते हैं हम फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट टाइप के या अपोजिट टाइप के गैमेट्स होने चाहिए, तो मेल और फीमेल। ठीक है, तो इन्होंने जो मेल सेक्स ऑर्गन माना वो माना एंथर। किसको माना है, एंथर को। और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्होंने माना है कार्पल। ओके, और कार्पल के अंदर आपको पता है फर्दर 3 टाइप्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टिग्मा एंड सेकंड वन स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये कार्पल्स के पार्ट हैं और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये सबसे पहले पता लगाया जेकब कैमरेरियस ने। एंड मेल सेक्स ऑर्गन एंथर है, वो किसने पता लगाया है, जेकब कैमरेरियस ने। टोटली बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हमको बताया था सबसे पहले जेकब कैमरेरियस ने। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि स्टामेन जो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए बताया था वो एन ग्रू ने बताया था और ये एंथर को बता रहे थे। ठीक है, तो अभी ये सारी टर्म्स हम जैसे अभी चैप्टर में और इंटर करेंगे तो हम ये टर्म्स जानेंगे। स्टामेन क्या होता है, एंथर क्या होता है, कार्पल क्या होता है, ये कौन से फ्लावर के कौन से पार्ट है, कहाँ मिलते हैं, इनके बारे में भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आगे चले आगे चलते हैं। अब आइए एक और साइंटिस्ट आए ने, जोसेफ कार्ल ब्यूटर। ठीक है, अगले साइंटिस्ट आए जोसेफ कार्ल ब्यूटर। अब इन्होंने क्या बताया, देखिए मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में उन्होंने बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वो बता चुके हैं पहले 2 साइंटिस्ट। तो अब क्या है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन आती है फ्लावरिंग में वो आती है पॉलिनेशन। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचना चाहिए, तो दैट इज टर्म्स, उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन के बारे में सबसे पहले बताया था जोसेफ कार्ल ब्यूटर ने। ठीक है, तो हम यहां लिखे इम्पोर्टेंस of
पॉलिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन फर्स्ट टाइम किसने बताया? जोसेफ कार्ल न्यूटन ने। ओके, अब देखिए पॉलिनेशन की जो एजेंट है, मतलब पॉलिनेशन अभी हमने कह दिया कि इसमें मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, वो हम टर्म्स को यूज करते हैं पॉलिनेशन। अब ये मेल गैमेट, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होते हैं, तो इनके लिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ एजेंट्स की यहाँ पे जरूरत होती है। तो वो जो एजेंट्स है जिनके थ्रू जाएगा, तो जैसे कुछ एजेंट्स के मैं आपको बताता हूँ, वाई एयर, ठीक है, वाई एयर के थ्रू ये जा सकते हैं। अगर दूसरी बात करें, वाई वाटर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, वाई इंसेक्ट के थ्रू जा सकते हैं, ह्यूमन हमारे थ्रू जा सकते हैं, और भी वेट है उसके वेट के थ्रू जा सकते हैं। तो उनमें उन एजेंटों में से जो इंसेक्ट वाला एजेंट था, उन एजेंटों में से जो इंसेक्ट वाला एजेंट था, मीन्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता था, उसके बारे में जोसेफ कार्ल न्यूटन ने बताया था। ओके, तो जोसेफ कार्ल न्यूटन के बारे में आप क्या याद रखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन का जो एजेंट है इंसेक्ट, मतलब जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, उसके बारे में भी फर्स्ट टाइम हमको किसने बताया? जोसेफ कार्ल न्यूटन ने। क्लियर है? नेक्स्ट और फैक्ट्स की बात करें, C.F. वॉल्फ, ठीक है। अगले जो साइंटिस्ट आए C.F. वॉल्फ, देखिए इनके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी वो होती है, मतलब उसमें पूरा रिप्रोडक्शन और जो न्यू एम्ब्रियो बना है, और एम्ब्रियो जब तक न्यू इंडिविजुअल में नहीं बदल जाएगा तब तक का जो अपन एनालिसिस करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी। तो एक तरीके से जो एम्ब्रियो बना है उसकी स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो मतलब ये हम जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो एक एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। ओके, तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे बोलेंगे? अब आपको पूछ ले हु इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, आप बताएंगे C.F. वॉल्फ, ठीक है। आगे एक और साइंटिस्ट आए, प्रोफेसर P. माहेश्वरी, प्रोफेसर P. माहेश्वरी। ओके, तो अब आपको पूछ ले हु इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तब आप आंसर दोगे C.F. वॉल्फ। लेकिन अगर आपको पूछ ले फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तब आपका आंसर क्या जाएगा? प्रोफेसर P. माहेश्वरी। ओके, तो इसके बारे में फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ओके, तो प्रोफेसर P. माहेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के उसमें हम जानते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसको भी आप याद रखेंगे। बुक का नेम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियो स्पर्म, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसकी जो बुक की बात करें कि बुक कौन से लिखी, तो एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, और जो एंजियोस्पर्म है उनको हम फ्लोरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म के बारे में ही, जो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वही जानेंगे। तो फ्लोरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म दोनों ही है, ठीक है। तो एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बुक लिखी थी किन्होंने? प्रोफेसर P. माहेश्वरी। अब आपको पूछ ले कि पॉलिनेशन के बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया?
सोचिए, जोसेफ कार्ल ब्यूटर, ठीक है। आपको पूछ ले हु इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, सोचिए, C.F. वॉल्फ। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्रोफेसर P. माहेश्वरी। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें, देखो रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो फ्लोरिंग प्लांट में तो फ्लावर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर को हम साइंटिफिक तरीके से जानने से पहले अगर इसकी नॉर्मल देखें हम कि अभी सभी लोग इसको कैसे जानते हैं, जैसे हमारे घर में देख ले तो हमारे अगर मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, वो फ्लावर की अलग इंपॉर्टेंस जानते हैं, ठीक है। तो आप पता करेंगे कि फ्लावर की तो इम्पोर्टेंस है, जैसे डेकोरेट करना है या हमको किसी को कोई हमारे आए तो उसका वेलकम करना है, बुके बनाते हैं इसके, इससे जो सेंट बनाए जाते हैं, डिओड्रेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, ये यूजफुल है इसके। और कुछ हम जैसे हमको पूजा करनी है तो पूजा करने में भी हम फ्लावर गॉड को अर्पित करते हैं। तो ये फ्लावर की इंपॉर्टेंस वो है जो हमारे चारों तरफ ऐसे चलती है, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका नहीं है इसका एनालिसिस करने का, ठीक है। और मैं आपको एक बात बोलूं कि आप अपने आसपास जितने भी फ्लावर्स मिलते हैं उन फ्लावर्स की एक आप लिस्ट बनाइए और उनके नेम लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको नेम लिखने के लिए कहूंगा, आप बहुत सारे लिख दोगे, लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप उनके बॉटनिकल नेम लिखिए। तो बॉटनिकल नेम आप नेट से जाके पहले तो आप उनके नॉर्मल नेम जो हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे कि रोज, चाइना रोज, ठीक है, ये सभी के नाम लिखेंगे और फिर इधर आप उनके बॉटनिकल नेम लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारे आसपास फ्लावर होते हैं कम से कम उनके बारे में तो हमको बॉटनिकल नेम के बारे में पता होना चाहिए, ओके। या अब ये फ्लावर की बात है, अगर आपके आसपास कोई भी और प्लांट्स है जो हमारे यूजफुल है, हमारे यूज आता रहता है, तो आप उसको नॉर्मल नेम से नहीं बुलाएंगे, उसको आप बॉटनिकल नेम से बुलाएंगे, तो इस तरह आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो अभी हमने जो बात की ये सभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फ्लावर के लिए वो है, ठीक है। अब आप बात करें फ्लावर से रिलेटेड टू टर्म्स आती हैं, एक अपन पढ़ते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? तो फ्लावर्स फार्मिंग, फ्लावर्स फार्मिंग जो की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, ओके। एक और आता है अपने हॉर्टिकल्चर। देखो ये फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है, ओके। तो इसमें हम ओनली फ्लावर की फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर की फार्मिंग भी होगी, वेजिटेबल्स भी होगी, और भी अदर जो कोई यूजफुल है हमारे लिए प्लांट्स, उन सभी की फार्मिंग करते हैं, वो क्या है? हॉर्टिकल्चर, ओके। तो फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे, ओके। हाँ, अब हमारा आता है वो मेन पॉइंट कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्लावर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फ्लावर है, ठीक है। तो वहां पे आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट है फ्लावर इज रिप्रोडक्शन साइट। फ्लावर इज रिप्रोडक्शन साइट इन प्लांट्स, ओके।
तो फ्लावर इज रिप्रोडक्शन साइट इन प्लांट्स। पहली बात निकल के आई कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन साइट है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे, देन फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ओके, देखिए सबसे पहली बात हम कहें कि रिप्रोडक्शन साइट है फ्लावर, एंड सेकंड है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 11th क्लास में आपने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी थी, एक तो शूट सिस्टम और एक था रूट सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो सीड का जर्मिनेशन होता था, सीड का जो जर्मिनेशन होता था, देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर हमने सीड्स को ग्रो करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे दो चीजें इसमें से निकलती थी, एक तो ऊपर की तरफ जाती थी जिसको हम बोलते थे शूट सिस्टम, ओके, और एक नीचे जाती थी जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो अब बात आई है कि शूट में कौन आते हैं, तो आपको पता है ग्राउंड से ऊपर फर्स्ट टाइम जो प्लांट्स में ग्रोइंग होती है तो उसमें कौन बनते हैं, स्टेम और देन लीव्स। ओके, तो स्टेम लीव्स उसके जब वो फर्स्ट टाइम ग्रो करता है और जब वो मैच्योर हो जाता है तो जो सेल्स स्टेम और लीव्स बना रही थी वो अब क्या बनाती हैं, फ्लोरिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि इन्हीं का मॉडिफाइड होके, क्योंकि इनको सूट कहते हैं, ओके, तो ये मॉडिफाइड होके ही क्या बनाया, फ्लावर। तो ये बात आती है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मॉडिफाइड सूट क्या है, कि जो सूट्स है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और वो मॉडिफिकेशन होके क्या हो गया, फ्लावर बन गया। ओके, तो ये दो बातें याद रखनी है। अब इनको और एनालिसिस करने के लिए हम अभी और पढ़ेंगे जिसमें आपके कंप्लीट दोनों बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, देखिए ये जो मैंने बनाया अभी सभी के नाम लिखेंगे, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, यहां पे बात करें, ये जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं स्टैमेन और इसको बोलते हैं कार्पल। ओके, इधर भी ये हो गई बात यहां तक। अब देखिए यहां पे एक इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है जिसपे सारा फ्लावर उस पर रखा हुआ होगा। ओके, ये होगा। ओके, देन एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेपल। ओके, ये हमारा कंप्लीट बन गया फ्लावर। ठीक है, इसके पार्ट लिखें, ये है पेडिकल, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पेडिकल, एंड दिस इज पार्ट थैलेमस। ओके,
अभी सबके बारे में जानेंगे कि क्या है। तो ये पेडिकल वाला पार्ट, ये थैलस एंड दैट इज सेपल एंड दैट इज पेटल, ओके, एंड इट इज स्टामेन, और ये वाला पार्ट जो है कार्पल, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर में मिलते हैं, देखिए पेडिकल, थैलेमस, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पल, ओके। देखिए पेटल का जो, अगर ये तो हमने एक पेटल की बात की है, अगर एक प्लांट्स में एक से ज्यादा भी मिलते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो एक ये एक के लिए पेटल है और ये सिंगल है, लेकिन इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, कोरोला, ओके। तो ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलेंगे उसको, कोरोला। और अगर यहाँ पे आएगी कंडीशन की पेटल किसको बोलेंगे, तो यूनिट ऑफ कोरोला, ओके। ऐसे है स्टामेन के लिए एंड्रोशियम, ओके। और ऐसे हम बात करें कार्पल के लिए तो ये है गाइनोशियम, ठीक है। तो ये चार हमारे हो गए कोरोला। हाँ, एक सेपल का है, सेपल का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो ये यहाँ की, ये इसकी यूनिट है, और ये कंप्लीट जो ग्रुप बनता है 2 का, 3 का, 4 का, जितने भी मिलते हैं, 5 अगर किसी में मिलते हैं, ठीक है। जैसे स्टामेन है, वो पी प्लांट है, पी प्लांट में 10 मिलते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि उसमें कोरोला मिलते हैं, ठीक है। तो कोरोला हो गया ग्रुप और ये हो गई यूनिट। तो ये सारे यूनिट है, जैसे ये स्टामेन यूनिट है, ग्रुप में क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। सेपल है, यूनिट है इसकी, ग्रुप में बोलेंगे कैलिक्स। यूनिट है कार्पल, कार्पल को पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पल को पिस्टिल भी बोलते हैं। तो इसका जो ग्रुप है इसको बोलते हैं गायनोशियम। तो अभी आप यहां तक इसका एनालिसिस कीजिए, इन सबके पर्टिकुलर सबके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके। तो तब तक आप इसका एनालिसिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।